हमारे से शायद इनका परिचय नहीं रहा है जैसा भी है, लेकिन इनका दंपति का दोनों की इच्छा यही थी कि कथा तो हम हमारे गुरु जी से कहा। ये इनकी भावना है, प्रेम है। कथा तो सभी गुरु जी अच्छी करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान की कथा सब अच्छी करते हैं, जितने भी वक्ता है संसार में सब अच्छी कथा भगवान की कथा ही तो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, एक भावना होती है, और इनकी भावना जो है वो थी कि आप ही कथा करें। हमने सहर्ष स्वीकृति इनको दे दी कि नहीं, आप ही यहाँ कथा करेंगे। भाव में आदमी बिकता है, पैसे में नहीं। पैसे वाले संसार में बहुत है, लेकिन कोई अपने को भाव से खरीद लेता है। बस इनका भाव बहुत शुद्ध है, और इन्हें ज्ञान गंगा ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया। भगवान इनके ऐसी कृपा और बनाए रखे। इसी के बाद में इन्हीं के वंश में बड़े प्रतापी राजा खडवान, दीर्घाव, रघु, आज दशरथ, ये सारे प्रतापी राजा हुए। और दशरथ के यहाँ भगवान ने बड़ी कृपा की। इनके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण भगवान स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करके स्वयं राम भद्र इनके यहाँ, और 4 अपने रूप में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में इनके आए। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। अब राम कथा को हम यहीं प्रणाम करें और आगे यदुवंश की कथा में चले। समय अधिक हो रहा है, कन्हैया हमारा तैयार है आने के लिए, हम देर क्यों करें? जब वो आने के लिए तैयार है तो बुलाने में देर क्यों करें? तो पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके देवताओं से प्रार्थना की, मेरे ऊपर अत्याचार पापाचार बहुत बढ़ गया। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा और बताया, मैं जल्दी ही और आऊंगा, आप लोग सब जो है तैयार रहे। चंद्रवंश के में जो है उग्रसेन नाम के राजा और उन्हीं के पुत्र हैं कंस, और कंस राजा बन गए। इनने अपनी बहन को एक दिन देखा, देवकी को, कि विवाह के योग्य हो गई है। उसी समय अपने जो मित्र थे उनके वसुदेव जी उनसे कहा, मेरी बहन का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, आप स्वीकृति दें। वसुदेव जी ने स्वीकृति दी और बड़ी धूमधाम से कंस ने जो है और देवकी का विवाह जो है वसुदेव जी से किया। बड़े धूमधाम से विवाह किया और विदा करने के लिए स्वयं जाने लगा। रथ के ऊपर बैठा, देवकी वसुदेव जी दोनों बैठ गए, और जब छोड़ने जाने लगा ना विदा करके, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि कंस, जिस बहन को इतनी धूमधाम से तू छोड़ने के लिए जा रहा है, विदा कर रहा है, इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। आकाशवाणी हो गई। उसी समय कंस ने जो है देवकी के केस पकड़ लिए और तलवार निकाल करके मारने लगा कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां बालक कहाँ से होगा। वसुदेव जी ने समझाया कंस को कि देखो, जितने भी बालक हमारे यहाँ होंगे हम सब तुमको ला करके दे देंगे, तुम देवकी को मत मारो। उसने बात मान ली और दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। और पहला बालक देवकी का जो हुआ उसको लेकर के वसुदेव जी आए, उसने वापस कर दिया। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, कंस ये जो है देवताओं की गिनती है, किधर से 8 हो सकती है, देवता बड़ी कुचाल चलते हैं, मैं तेरे को समझाने आया हूँ। कंस को बात समझ में आ गई, वो बालक को लेकर के आया और जैसे ही बालक को लाया और वहीं पर दीवार पर पछाड़ और बालक को मार दिया। ऐसा देवकी के 1 2 3 4 5 6 बालकों की मृत्यु और कंस के द्वारा हुई। 7वें में स्वयं बलराम जी आ रहे हैं। भगवान ने विचार किया, बलराम जी जो है शेषावतार है, अगर कंस ने इनको मारने की कोशिश की तो ये पृथ्वी इनके मस्तक के ऊपर रखी हुई है, सारी पृथ्वी को चूर चूर कर देंगे, लीला कहाँ करूंगा। योग माया को बुलाया, योग माया से कहा, देखो तुम जा करके और देवकी मैया के गर्भ में जो बालक है उसका कर्षण करके और रोहिणी मैया के गर्भ में जाकर के स्थापित इसको करो। और 8वें में स्वयं भगवान अब आने के लिए
तैयार हैं। देवकी मैया का गर्भ से ऐसा प्रकाश हो रहा है, पूरा कक्ष जो है दे दीप्यमान हो गया, इतना प्रकाश। सारे सेवादार जो थे सहयोग